एजेंट, इंश्योरेंस एडवाइजर या फिर इंश्योरेंस प्लानर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हम एक व्यक्ति को देते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है। क्या हमें इनकी ज़रूरत है या हम खुद ही ऑनलाइन पॉलिसी ले सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम एक पॉलिसी लेने की सोचते हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन श्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेनिफिट्स की जो आपको मिलते हैं जब भी आप पॉलिसी एक एजेंट के थ्रू लेते हैं। चलिए लेट्स कवर दिस टॉपिक इन डिटेल। जो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है वो इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, सबके प्लस है, माइनस है। कौन सी कंपनी बेहतर है क्लेम सेटलमेंट में, कौन सी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, ये सब जानकारी एजेंट को होती है और एक नॉर्मल व्यक्ति को नहीं होती। तो कहीं ना कहीं एजेंट ये सब चीज़ की जानकारी देते हैं और आपको मदद करता है बेहतर पॉलिसी चूज करने में। जो सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज है वो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। दोस्तों, हर एक पॉलिसी अलग व्यक्ति के लिए बनाई गई है। एक व्यक्ति जिसको ऑलरेडी बीपी शुगर जैसी बीमारी है उसके लिए अलग पॉलिसी बनाई गई है, वहीं पर एक व्यक्ति जो यंग है जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो एक मैटरनिटी कवरेज देख रहा है, उसके लिए अलग पॉलिसी बनाई गई है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, तो दोनों की पॉलिसी भी अलग अलग है। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेने के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी पॉलिसी लेना चाहिए। वहीं पर अगर आप एजेंट के थ्रू लेते हैं तो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बेहतर पॉलिसी सजेस्ट कर पाता है। थर्ड जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंश्योरेंस जार्गन एंड पॉलिसी वर्डिंग। दोस्तों, जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपको ब्रोशर दे दिया जाता है, पॉलिसी वर्डिंग दे दी जाती है, बट एक नॉर्मल व्यक्ति को वो सब समझने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर इंश्योरेंस एजेंट के लिए वो नॉर्मल है, उसके लिए डे टू डे वर्क है। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेते हैं तो वो आपको ब्रोशर के सारे फीचर्स डिटेल में आपकी भाषा में समझा पाता है। साथ में पॉलिसी वर्डिंग में जितने भी लिमिटेशंस है पॉलिसी के वो आपको बता पाता है, ताकि भविष्य जब भी आपका कोई क्लेम आए उस समय आपको कोई चीज़ का शॉक ना लगे। चौथा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है अनबाइस्ड एडवाइस। दोस्तों, जब आप एक ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं कोई पर्टिकुलर वेबसाइट से तो वहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉय वही चीज़ बेचने की कोशिश करता है जो उसे टारगेट में दिया जाता है। वहीं पर एजेंट के थ्रू अगर पॉलिसी लेते हैं, स्पेशली उन एजेंट के थ्रू जिनके पास सभी कंपनीज का काम है, तो वो वहाँ पर वही पॉलिसीज़ को सजेस्ट करेगा जो आपके रिक्वायरमेंट को सूट करता है, जहाँ पर क्लेम की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जहाँ पर आफ्टर सेल्स सर्विस बेस्ट से बेस्ट मिले। तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज रहता है कंपेयर विद ऑनलाइन पॉलिसीज। पांचवा बेनिफिट है वो हैसल फ्री परचेज प्रोसेस। दोस्तों, जब हम पॉलिसी फाइनल कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो परचेज। अब परचेज कैसे करना है, उसके फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन वो हमें देना पड़ता है। कई बार ऐसा हो जाता है हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं जिसके वजह से हमारी पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं जो ज़रूरत नहीं थी, जिसके वजह से कंपनी आपके पॉलिसी में लोडिंग लगा देती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिसके वजह से फ्यूचर में आपका जो क्लेम आता है उसमें दिक्कतें आ जाती है। तो अगर आप एक एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेते हैं तो वो बेहतर तरीके से गाइड कर पाता है और आपको पॉलिसी परचेज करने में मदद करता है। कहते हैं लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके वजह से आदमी एक एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेता है वो है असिस्टेंस इन क्लेम प्रोसेसिंग। दोस्तों, ऑनलाइन में जब भी आप पॉलिसी बाय करते हैं वहाँ पर आपको ऑनलाइन गाइडेंस मिल जाता है, आप पॉलिसी का क्लेम कैसे प्रोसेस करते हैं, बट आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाता है। जब कोई व्यक्ति का क्लेम आता है उस समय मेंटली और फाइनेंशियल डिस्टर्ब रहता है, उस समय वो चाहते हैं ऐसा पर्सनल व्यक्ति मिले जिसे वो सारा क्लेम का डॉक्यूमेंट्स दे दे और वो सारा चीज़ें उसके बिहाफ में कर दे। तो वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसके लिए उसे एजेंट के थ्रू ही पॉलिसी लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह हमने कुछ पॉइंट्स को कवर किया जो आपको बेसिकली बेनिफिट्स मिलते हैं जब भी आप पॉलिसी एक एजेंट के थ्रू लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगर हम एजेंट के थ्रू पॉलिसी ले तो हमें क्या फैक्टर्स देखने चाहिए जब भी हम कोई एक एजेंट को ले। तो यहाँ जो सबसे पहला फैक्टर है वो आपको ये देखना चाहिए कि क्या एजेंट पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहा है या फिर उसके पास सभी कंपनीज काम है। अगर सभी कंपनीज का काम है तो वो आपको अनबाइस्ड एडवाइस देगा। सेकंड जो आपको फैक्टर देखना है वो कितने सालों का एक्सपीरियंस पर्टिकुलर एजेंट को, क्या वो रिसेंटली एसोसिएटेड है या कई सालों से वो काम कर रहा है। कोशिश कीजिए आप उस पर्टिकुलर एजेंट के एग्जिस्टिंग कस्टमर से बात करें जिनका उन्होंने क्लेम प्रोसेस कराया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चल जाता है कि उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी देखना ज़रूरी है आपकी कोई भी क्वेरीज है या फिर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है
वो पर्टिकुलर एजेंट उसको कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको देखना चाहिए जब भी आप एक पॉलिसी एक एजेंट के थ्रू ले। सो दोस्तों, आई होप हमारा जो छोटा सा ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, और अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।